ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता के श्री ईशोपनिषद के मंत्र 1 पे चर्चा करेंगे। मंत्र 1 इस तरह से है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध्ध कस्य स्विद्धनम्। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य और ग्रंथों के दूसरे पोर्शन से जो हम लोगों ने अध्ययन किए हैं उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि शास्त्रों में उल्लिखित आध्यात्मिक आचरण के 2 प्रकार हैं। एक सांसारिक जीवन से अनासक्ति और आध्यात्मिक जीवन से आसक्ति। और जितना हम आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित होते हैं उतना ही हम सांसारिक जीवन से प्रत्याकर्षित होते हैं या उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो इस स्तुति में वर्णित तथ्य स्पष्ट है कि भगवान ही समस्त विषय वस्तुओं के स्रोत हैं। इसलिए प्रत्येक विषय वस्तु का उपयोग केवल उनकी सेवा के लिए ही प्रयुक्त होना चाहिए। इस स्तुति में स्पष्ट रूप से कहा गया था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात सब कुछ भगवान ही है। इसलिए ईशोपनिषद के इन स्टार्टिंग के जो 3 मंत्र हैं, ये 3 मंत्रों में इसी सिद्धांत को स्पष्ट रूप से निरूपण किया गया है कि इस जगत में सब कुछ भगवान के हैं, भगवान की सेवा में उन्हें नियोजित करना चाहिए और अपने लिए जो निर्धारित है उसी को ही प्राप्त करना चाहिए। तो इस बैकग्राउंड के साथ में हम लोग इस मंत्र के द्रष्टव्य को, फिर इस मंत्र में किस चीज़ पे हमें फोकस करना है और किस चीज़ पे हमें विचार करना है, उन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इस मंत्र का द्रष्टव्य या मंत्र का जो मंतव्य है वो क्या है
इस जगत में सब कुछ लौकिक अथवा अलौकिक, जो हमारे देखने के दायरे में आता है वो भी, और जो हमें देखने या हमारे इंद्रियों के दायरे से परे है वो सब कुछ भगवान के स्वामित्व की वस्तु है। और भगवान उसके मालिक हैं। जैसे कि भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। सुहृदय सर्वभूतानाम और भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जितने लोक हैं इस जगत में, सबके एकमात्र स्वामी कौन है? भगवान है। इसलिए सभी कुछ उन्हीं की सेवा में प्रयुक्त होनी चाहिए, उन्हीं की सेवा में लगनी चाहिए। ये हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। और ईशोपनिषद के पहले मंत्र का यही द्रष्टव्य है। मंत्र 1 में किस वस्तु पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए या हमें किस पे फोकस करना चाहिए, तो ये हम द्रष्टव्य जान लिए, उसको हमने जान लिया कि इसका एम क्या है। एम के बाद में हमें किस वस्तु पे केंद्रित करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, वो हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस श्लोक में ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी इस जगत में सब कुछ लौकिक अथवा अलौकिक भगवान के स्वामित्व की वस्तु है। ईशावास्यम, सब कुछ ईश्वर का है। हाँ, यहाँ हमको जो कुछ भी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, सब कुछ। इसलिए प्रत्येक विषय वस्तु का उपयोग उनकी सेवा में लगाना चाहिए, उनकी सेवा में होना चाहिए। इस पे हमको केंद्रित करना है हमारे ध्यान को। और हम अपने निजी उपयोग की किसी उसी वस्तु का, निजी उपयोग में उसी वस्तु का उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए निर्धारित की गई, हमारे लिए जो कोटा दिया गया है। हमें दूसरों के लिए निर्धारित विषय वस्तुओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया हो, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का है। तेन त्यक्तेन भुंजीत माँ कश्य गृध स्विद्धनम, हमारे लिए जो निर्धारित किया गया है उसी पे हमें उसको ही हमको लेना चाहिए, दूसरों के लिए निर्धारित विषय वस्तु को हमें नहीं लेना चाहिए। तो इस मंत्र में हमें किस वस्तु पर विचार करना है, ये पॉइंट्स है। देखिए, मनुष्य होने के नाते अपनी स्थितिगत भौतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों पर विचार करना चाहिए। यानी मनुष्य होने के नाते हम जिस स्थिति में हैं, भौतिक जगत में हैं, तो यहाँ रहते रहते हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर हमें ध्यान फोकस करना चाहिए। हमें जानना चाहिए, शास्त्र में मनुष्य के लिए बताया गया है कि मनुष्य जीवन हमें क्यों दिया गया है। न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया कुलेन नभस्तेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरे स आत्महा। जो मनुष्य जो जीव ये मानव शरीर पा करके जो एक सुदृढ़ नौका के रूप में उसे प्रदान की गई है, अगर ये भव संसार को या भव सागर को तैर करके पार नहीं होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस समुद्र को तैर करके पार नहीं होता है, तो वो अपना हत्यारा कहलाता है। तो एज ए मनुष्य होने के नाते हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, इस पे विचार करना है कि मनुष्य होने के नाते मैं इस भौतिक जगत में जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति से मुझे क्या करना है, मुझे कैसे इस स्थिति से बाहर निकलना है और इस जगत में रहते हुए मेरी जिम्मेदारी क्या है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मा से अपने आप का अवसाद यानी उसको कठिन स्थिति में या दुख में नहीं डालना चाहिए। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य जो है वो कहते हैं मनुष्य का मन जो है वही उसके मोक्ष और बंधन का कारण है। हाँ, मन एवं मनुष्याणाम मोक्षयम बंध कारणम। हाँ, मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस पर विचार करना चाहिए कि एज ए मनुष्य मानव शरीर प्राप्त किए जो हम, उससे हमारी जिम्मेदारी क्या है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मानव तन मिलता है, देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि ये हमें क्यों दिया गया है। ये हमें भव सागर को तैर करके पार होने के लिए दिया गया है।
भगवान की सेवा करने के लिए दिया गया है, और भगवान की सेवा करने से ही मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है, ये हमें समझना है। इसलिए हमें अपनी भौतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों पर विचार करना चाहिए। सभी विषय वस्तुओं पर ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करते हुए तदनुसार उसके अनुसार अपने जीवन का संचालन करना चाहिए। यानी हमें ये समझना चाहिए, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता है, यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञो वही सह विष्णु, यज्ञ का अर्थ होता है जो विष्णु है या विष्णु के लिए है ना। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं ना, इदम विष्णवे इदम न मम, ये विष्णु के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। ये अपने आप को बार बार रिमाइंड करना है। तो यहाँ पे जब सब कुछ विष्णु का है, हाँ भगवान का है, तो हमको जानना चाहिए कि हमें सब कुछ भगवान की सेवा में सर्वप्रथम लगाना चाहिए, और फिर भगवान ने हमारे लिए जो कोटा निर्धारित किया है उसके अनुसार हमें अपने जीवन को नेविगेट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। नहीं तो हम इस जगत में आकर के बंधन में पड़ जाएंगे। हाँ, सो प्रभुपाद जी के द्वारा प्रस्तुत इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद, हाँ, इस पे विचार क्या करना है, इसका दृष्टव्य क्या है, हमें फोकस किस पे करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर प्रभुपाद के द्वारा प्रस्तुत तात्पर्य पे हमको चर्चा करनी चाहिए। कि भगवद गीता इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ये जो कुछ बिंदु हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स पे हमें चर्चा करना है, उसको हमें समझने का प्रयत्न करना है। तो इसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं। पहला पॉइंट है भगवान, जीव और प्रकृति के संबंध और भूमिका की चर्चा है, प्रभुपाद जी करते हैं। हाँ, कि भगवान का, जीव का और प्रकृति का आपस में क्या संबंध है, और हर एक की क्या भूमिका है। भगवान की क्या भूमिका है, जीव की क्या भूमिका है, प्रकृति की क्या भूमिका है। सो इन चीज़ों को समझ करके उसके अनुसार अपने जीवन को नेविगेट करना ही हमारा कर्तव्य है। दूसरा है ईसावास्यम भावना का निरूपण इसमें किया गया है। हाँ, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ईसावास्यम की भावना क्या है, जिसको ये ईसावास्यम जो भावना है ये कृष्ण भावनामृत कहलाता है। यानी सर्वत्र कृष्ण को देखना। भगवान भगवद गीता में निर्देश भी देते हैं हमको, हाँ, कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ में मुझे देखता है, वो व्यक्ति वास्तव में मुझे देखता है ना। विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञानी है, जो ज्ञान रखता है, ऐसा व्यक्ति मुझे देख पाता है। हाँ, जो विमूढ़ है, मूर्ख है, भ्रमित है, वो मुझे नहीं समझ पाता है। तो ईसावास्यम भावना का या कृष्ण भावनामृत का यहाँ पे निरूपण किया गया है। ईसावास्यम बुद्धि से या कृष्ण भावनामृत बुद्धि से कर्म करने की आवश्यकता का यहाँ पे अनुमोदन किया गया, रिकमेंड किया गया है कि हमें कृष्ण भावनामृत में कार्य करना चाहिए। और इस भावना में कर्म करता हुआ जीव भगवान के प्रति अपने पूर्ण ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है ना। इसके अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तो ये इस चीज को हमें समझना है। इस मंत्र में ईसावास्यम की संकल्पना का परिचय दिया गया है। ये बताया गया है कि इस ब्रह्मांड की समस्त जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान की संपत्ति है और उन्हीं के द्वारा पोषित और नियंत्रित है। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, है ना, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इस जगत में सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है। और दैवी ये गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये कह करके भी भगवान कहते हैं कि इस जगत में मेरी माया जो है बड़ी प्रबल है, बड़ी शक्तिशाली है। इस माया से निजात पाना हर एक के लिए संभव नहीं है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया से पार हो जाता है। तो इस जगत की संपूर्ण जड़ अथवा चेतन वस्तु के विषय में प्रत्येक जीव का यही दृष्टिकोण होना चाहिए और हर एक को इसी भावना से कर्म करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत से। पर इस कृष्ण भावनामृत की शिक्षा लेना आवश्यक है। इसी तत्व का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि कैसे इस भावना में कर्म करता हुआ जीव भगवान के प्रति अपने पूर्ण ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकता है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वैदिक ज्ञान के अपौरुषेय स्वभाव, हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे कि अपौरुषेय भाव स्वभाव क्या, अपौरुषेय क्या होता है। तो अपौरुषेय स्वभाव ईशोपनिषद के स्रोत, ईशोपनिषद कहाँ से प्रकट हुआ, संपत्ति का स्वामित्व किसका है और पाप क्या है, पाप का बीज क्या है, इस तत्व की विशद व्याख्या प्रभुपाद जी करते हैं और इसे हमें समझने की आवश्यकता है। यह श्लोक
भी इस स्तुति में निर्दिष्ट, जो इस स्तुति वाले श्लोक में हमने जो पीछे लेक्चर में डिस्कस किए उसमें जो निर्देशित किया गया है उसी प्रसंग का विस्तार है, जिसमें भगवान के साथ सभी वस्तुओं की पूर्णता का प्रसंग है। और यह भी बताया गया है कि यदि हम भगवान की इस योजना में हस्तक्षेप करते हैं तो हमें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। हमारा जहाँ अधिकार है हमको केवल उसी में हस्तक्षेप करना चाहिए, हमारा जहाँ अधिकार नहीं है उसमें हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें हमारे जीवन के बैलेंस को बनाए रखना है। हाँ, तो हमें ये भावना को अच्छी तरह से समझना है और इसी भावना के अनुसार अपने जीवन को संचालित करना है। जैसे दूसरे मंत्र में कहा गया है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विशेषतम समा यवम तो नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हमें कर्म बंधन से अगर बचना है तो इस ईशावास्यम भाव को हमें समझना है, कृष्ण भावनामृत को समझना है और उसके अनुसार अपने जीवन के कर्म और कर्तव्य को आगे करना है। इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद पहले मनुष्य के में व्याप्त 4 कमियों की चर्चा करते हैं, जो हम लोगों ने शायद पिछले श्लोक में भी चर्चा किया था। इसमें भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटव, हाँ, ये जो 4 चीज़ें हैं, हाँ, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटव, तो इन चीज़ों को हमको समझने की आवश्यकता है। और जब हम ये 4 दोषों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, हाँ, और ये 4 दोष रहने से हमारे बुद्धि का निर्णय भी जो है वो दोष युक्त होता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को इन 4 दोषों से बताना है। और फिर प्रभुपाद जी वैदिक ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं कि वैदिक ज्ञान किस तरह से अमोघ है। अमोघ मतलब होता है कभी चूकेगा नहीं, ये साक्षात भगवान की वाणी है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है ये 4 विषयों के बारे में, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाठव के बारे में, कि भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाठव आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं, यही सब दोष, यही दोष यही सब। हाँ, आर्ष होता है शास्त्र, तो जो शास्त्र को जानता है, शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति के वाक्य में ये 4 दोष नहीं होते, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाठव। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाठव ईश्वरेर वाक्य नहीं दोष यही सब। और साक्षात भगवान के वाणी में भी ये दोष नहीं होता है। तो भगवान का जो भक्त होता है, जो आर्षविज्ञ व्यक्ति होता है, जो शास्त्र के ज्ञान को जानता है, वो ईश्वर की वाणी को ही रिपीट करता है। इसीलिए उसके वाणी में भी दोष नहीं होता है। वो कौन होता है? हाँ, जो भगवान की वाणी को रिपीट करता है, शास्त्र विज्ञ भक्त होता है। तो प्रभुपाद जी ऐसे भक्त से ज्ञान लेने की बात करते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान जो है अपौरुषेय होते हैं, भगवान के द्वारा प्राप्त ज्ञान होते हैं। अपौरुषेय ज्ञान सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, फिर वही अर्जुन के माध्यम से इस जगत को दिया है ना। भगवान ने ब्रह्मा जी को वो ज्ञान जो है उनके हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत सूरयः, भगवान ने वो ज्ञान सर्वप्रथम, जो बड़े बड़े देवी देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है जिस ज्ञान को प्राप्त नहीं होने से मोहित रहते हैं, ऐसे ज्ञान को भगवान ने वो ब्रह्मा जी के हृदय में दिया था। हाँ, भगवद गीता में भी उस ज्ञान के बारे में चर्चा हुआ है। और ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, ये भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में बताया है, ब्रह्मा जी से कहा है कि ज्ञानम परम गुह्यम में, मेरे बारे में जो ज्ञान है वो बहुत ही गुह्य है। हाँ, भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। तो भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, विज्ञान मतलब जो अनुभव से प्राप्त होता है, उस ज्ञान को भगवान कहते हैं उसके रहस्य और उसके अंग के साथ में मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसको ग्रहण करो, ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो इसके बाद में फिर चतुश्लोकी भागवत स्टार्ट होती है। ऑफ कोर्स हमारा डिस्कशन का स्कोप वो नहीं है, तो इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे भगवान जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान जो तद अंगम च कहते हैं। हाँ, तो जो उस ज्ञान का अंग है, वो अंग क्या है? गोपाल तापनी उपनिषद की टीका में लिखा गया है, गोपाल तोषणी टीका में लिखते हैं, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्ति ज्योतिषांचितः छंदश्चेति षडांगानि वेदानां वैदिका विदुः। जो वैदिक हैं, जो वेदों के जानकार
वैदिक लोग हैं वो जानते हैं कि वेदों का ज्ञान जो है 6 प्रकार का होता है, 6 भागों में विभाजित है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति और ज्योतिष। निरुक्ति और ज्योतिष, ज्योतिष और छंद भी है इसके साथ में। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष तथा छंद, इन्हें वैदिक पंडितगण वेदों के 6 अंग मानते हैं। मैंने उस दिन आपको एक स्लाइड दिखाया था, उसमें बताया था कि षडांग में क्या क्या आते हैं। तो जो लोग वेदों के अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं ये सारे ज्ञान को वो समझ पाते हैं। अपौरुषेय ज्ञान की विशेषता क्या है? अपौरुषेय ज्ञान की विशेषता ये है कि इस ज्ञान को जान लेने के बाद में इस संसार में और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। भगवद गीता में भगवान इसको बारे में कहते हैं कि अपौरुषेय ज्ञान को जान लेने पर सब कुछ जानने के लिए और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता है। ज्ञानम तेजस विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। एक बार ये ज्ञान जान लिया कोई जो दिव्य ज्ञान है, इस ज्ञान को जान लेने के बाद में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि इस जगत में और इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई ज्ञान जानने के योग्य नहीं रह जाता है। मतलब ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा भी है एक बुक, ज्ञान की तलवार, है ना। ज्ञान की तलवार से हम कैसे इस संसार के सांसारिकता को कट कर सकते, सघन सांसारिकता को हम कैसे कट कर सकते हैं। तो अपौरुषेय ज्ञान की ये विशेषता है कि एक बार जो जान लेता है उसको इस जगत में और ज़्यादा कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है, और उस ज्ञान को यूटिलाइज करके वो व्यक्ति जो है वो क्या हो जाता है, वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। अपौरुषेय ज्ञान वेदों में के 3 विभाग बताए गए हैं। न्याय प्रस्थान जिसमें वेदांत सूत्र से उद्धृत किया गया है, फिर श्रुति प्रस्थान जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से उद्धृत किया गया है, और स्मृति प्रस्थान जो भगवद गीता, महाभारत और पुराणों से उद्धृत किया गया है। तो ये अपौरुषेय ज्ञान के 3 विभाग हैं, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। आपके क्वेश्चन में आ सकता है, कभी आप इसे ध्यान से पढ़िए। भगवान सब प्रकार से पूर्ण हैं, इसलिए उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान परम नियंत्रक हैं। और ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है, इसलिए इसमें समस्त ब्रह्मांड की स्थिति और स्वामित्व के विषय की जानकारी दी गई है। हाँ, इसीलिए अगर कोई ईशोपनिषद को अच्छी तरह से विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ता है तो फिर यज्ञात्वा भूयोन्यो ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इस जगत में उसको और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। और चूंकि जैसे कि इस उपनिषद का शीर्षक ही है ईश उपनिषद, यानी ये उपनिषद हमें ईश्वर के बारे में ज्ञान देता है। ईश्वर का ज्ञान क्या है? भगवान ने भगवद गीता में अपने बारे में बहुत कुछ ज्ञान दिया है। 4थे अध्याय में जिसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है, और 9वां अध्याय जिसको गुह्य ज्ञान कहा जाता है, परम गुह्य ज्ञान। उसके बाद में फिर 7वां अध्याय जिसमें भगवत ज्ञान दिया गया है। तो इन सब ज्ञान में भगवान बताते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरे बारे में ज्ञान जान जाता है उसकी गति क्या होती है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे बारे में जान जाता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। हाँ, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुन। हाँ, वो मुझे प्राप्त करता है, इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता है। सो भगवान के बारे में ज्ञान क्या है? 4थे अध्याय में अगर जाएंगे तो भगवान कहते हैं अपने जन्म के बारे में। हाँ, अपने जन्म के बारे में भगवान कहते हैं अजोपि सन नव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अवस्तभ्य संभवामि आत्म माया। भगवान कहते हैं मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के आवरण से इस जगत में प्रकट होता हूँ, है ना। मैं इस जगत में अपनी अंतरंगा शक्ति के आवरण से प्रकट होता हूँ। और किस लिए प्रकट होता हूँ? मेरा जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है। अजोपि सन, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी जन्म लेता हुआ प्रतीत होता हूँ, है ना। तो फिर हमें इस विषय में बहुत कुछ जानने की चीज़ें हैं। हम भी जन्म लेते हैं, हमारे लिए भी भगवद गीता में भगवान कहते हैं जहाँ पे वो जीव के बारे में कहते हैं अजोपि भगवान कहते हैं कि अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के बारे में कहते हैं कि वो अजन्मा है, भगवान भी अजन्मा है, लेकिन अजन्मा आत्मा अपने कर्म के
कारण, हाँ, जंतुर्देहो उपपद्यति, वो जीव जो है जन्मना कर्मणा दैव नेत्रेण, देवताओं के सुपरविजन में और अपने कर्म के कारण आत्मा जो है इस जगत में आता है। पर भगवान अपने कर्म के कारण या देवताओं के सुपरविजन से इस जगत में प्रकट नहीं होते। संभवामी आत्म माया, वो इस जगत में साक्षात प्रकट हो जाते हैं जब उनकी इच्छा होती है तब। तो इस हम जब अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो हम भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गया भगवान के जन्म के बारे में। उसी तरह से भगवान के कर्म के बारे में भी है ना। भगवान कहते हैं न मे कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फलस्प्रिया, मुझे कोई कर्म जो है वो बंधन नहीं दे सकता है, ना ही तो मैं मुझे किसी कर्म के फल से कोई आसक्ति है। तो भगवान ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि अगर इस भौतिक जगत से निर्लिप्त होना है, इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होना है, तो भगवान के ज्ञान का अनुसरण करना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान जो है जीव को कहते हैं, हाँ, कि तुम भी निरासक्त होकर के इस जगत में केवल अपना कर्म करने के लिए कर्म करो, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्म करो, भगवत सेवा के लिए कर्म करो। इसलिए ईशोपनिषद जो है उसके स्वामित्व की जानकारी, भगवान के स्वामित्व की जानकारी जब हम समझेंगे तब हम उसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं। हम भगवद गीता की सत्ता और शक्ति को समझना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में की है, जहाँ पे भगवान बताते हैं, हाँ, भूमिरपो अनलो वायु खम्मन बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरमेयम इतस्त्वान्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो एदम धार्यते जगत। इस तरह इस जगत में सब कुछ भगवान की शक्तियों से ही निर्मित है। भूमि, अप, अनल, वायु, ये किसको कहते हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, हाँ, है ना। ये 5 ग्रॉस एलिमेंट है। देन मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व है। तो इन सूक्ष्म तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, स्थूल तत्वों से हमारा स्थूल शरीर बनता है, और ये भगवान की भिन्ना प्रकृति है। ये भगवान की ही शक्ति है, लेकिन भगवान से भिन्न है। इससे अलग एक और शक्ति है भगवान की। भगवान कहते हैं अपर में हम इतस्तो अन्य, इससे अपर है, परे है, हाँ, इससे श्रेष्ठ है। प्रकृति विद्धि में पराम, वो परम शक्ति जो है वो मेरी है, जिसको जीव भूत कहा जाता है, जो इस निकृष्ट शक्ति जो है या भौतिक शक्ति जो है उसका वो दोहन करती है। तो इस तरह से इस जगत में सब कुछ भगवान की शक्तियों से ही निर्मित है। हाँ, चाहे आत्मा हो, चाहे ये भौतिक जगत हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग भगवान से ही प्रकट होते हैं। हाँ, ये सब जानने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान के बारे में कहा जाता है, व्यासदेव जी भागवतम लिखते समय उसके पहले मंत्र में ही वो कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ईशावास्यमिदं सर्वं जन्माद्यस्य अतः अन्वयाति तरतश्चार्थे स्वाभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवे मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य के ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए, है ना। तो भगवान को हर चीज का स्रोत बताया गया है। जन्माद्यस्य, जन्म इत्यादि जो कुछ भी, यानी जन्म, मरण, जो 6 टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बर्थ, ग्रोथ, देन प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट, ड्विंडलिंग एंड डेथ। ड्विंडलिंग एंड डेथ, हाँ, मेंटेनेंस ऑल्सो उसमें आता है, मेंटेन फॉर सम टाइम। तो ये जितने सारी चीजें हैं वो सब कुछ भगवान से प्रकट होते हैं, भगवान में ही जाकर के लीन हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अगर समझेंगे कि ये सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, तब हम असलियत को समझेंगे। भगवान की सभी शक्तियों, भगवान ही सभी शक्तियों के स्वामी हैं। हाँ, स्वामी ही नहीं, वो शक्तिमान है। शक्तियों के स्वामी भी है और वो शक्तिमान भी है। केवल शक्तियों का इंचार्ज नहीं है वो, पर वो शक्तियाँ जो है वो उनके स्वामित्व में भी हैं। वो स्वयं ही उन शक्तियों को प्रकट करते हैं। हाँ, कहा भी गया है कि
भगवान की समस्त शक्तियाँ जो है उनको क्या कहा जाता है, कृष्ण अनंत शक्ति। हाँ, तामे तीन प्रधान, जीव शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति और अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जा रे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबारा उपारे। सबसे ऊपर है अंतरंगा स्वरूप शक्ति भगवान की। तो भगवान की सभी शक्तियों, भगवान ही सभी शक्तियों के स्वामी हैं। हाँ, वही शक्तिमान भी हैं। हाँ, वही शक्तिमान भी है, उन शक्तियों को संचालित करते हुए जैसे चाहते उन शक्तियों को यूटिलाइज कर सकते हैं। सभी वस्तुओं के ज्ञाता हैं और सबके सुहृद भी हैं। भगवान सभी 6 प्रकार के ऐश्वर्यों के एक छत्र स्वामी हैं। जैसे सभी प्रकार की संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, और ये विष्णु पुराण के में बताया गया, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य सहस्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगैतिंगना। सो इस तरह से भगवान जो है वो समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंजित करने की उनमें पूर्ण बुद्धि है। उनकी तुलना अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप और प्रकाश से की जाती है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए अग्नि है तो जितने भी उसके उष्मा है या ताप है, हीट है, वो सब कुछ जो है अग्नि का ही अंश है। उसी तरह से इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है, हाँ, चाहे भौतिक जगत, चाहे आध्यात्मिक जगत, चाहे जो कुछ भी दिखाई देता है, भगवान ने भगवत गीता में 144 विभूतियों की चर्चा की है। ऐसे भगवान की अनंत, कृष्णेर अनंत शक्ति, कृष्ण की अनंत शक्तियाँ हैं, है ना। लेकिन भगवत गीता में भगवान जो है 194, हाँ, 194 विभूतियों की चर्चा करते हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय में अकेले 82 विभूतियों की चर्चा किया गया है। हाँ, तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंजित करने की उनमें पूर्ण शक्ति है ना, उनकी में पूर्ण शक्ति है। भगवान से ही सब कुछ प्रकट होता है। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हाँ, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभव, प्रभव, प्रलय और प्रवर्तन, ये तीनों भगवान में ही होता है ना। सब कुछ प्रलय के बाद में भगवान में ही समा जाता है। भगवान की कृपा से उसका प्रवर्तन होता है, यानी उसका एक्सपेंशन होता है, और प्रभव, भगवान के द्वारा ही उनका प्रकाट्य होता है। तो भगवान ही इस जगत में समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। हाँ, उनकी जो शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियों को 3 कैटेगरी में रखा गया है, संवित, संधिनी और ह्लादिनी। हाँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान की साथ में उनकी ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी उनके साथ ही हैं। हाँ, सो ह्लादिनी शक्ति भगवान को आनंद प्रदान करती हैं और भगवान के द्वारा प्रकट किए गए इन समस्त जीवों को भी वो आनंद प्रदान करती हैं। तो संवित, संधिनी और ह्लादिनी। संवित शक्ति होती है जिसको ज्ञान शक्ति कहते हैं। संधिनी शक्ति होती है जिससे रचनात्मक कार्य होता है, जिसको क्रिएटिव पोटेंसी कहते हैं। और ह्लादिनी शक्ति जिसको कहते हैं भगवान की जो प्लेजर पोटेंसी है। तो ये सारी शक्तियों जो है वो भगवान से ही प्रकट होती हैं और भगवान के द्वारा ही उनका प्रवर्तन होता है, भगवान में ही वो प्रलय हो जाती हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और अपने लिए जो निर्धारित किया गया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए और दूसरों के लिए जो दिया गया है उसको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम अगर दूसरों के लिए जो अलॉटेड विषय वस्तु है उसको हम अगर अपने लिए यूटिलाइज करेंगे तो हमें उसको अनैतिक तरीके से स्वीकार करने का अपराध होगा। जो चीज़ हमारी नहीं है उस चीज़ को अगर हम अनैतिक तरीके से ले लेते हैं, हाँ, तो उसका हमें परिणाम झेलना पड़ेगा। जैसे ईशावास्यम के संकल्पना में बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपके फ्रेंड को एक साबुन है, हाँ, साबुन का टिकिया है और वो उसको दिया गया है उसके यूज़ करने के लिए। तो अगर आप उस टिकिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं, साबुन की टिकिया का, तो आपको क्या करना चाहिए, उससे पूछ के अगर आप लेते हैं तो ये नैतिक तरीका है। पर अगर आप उसको बिना पूछे उससे ले लेते हैं तो ये अनैतिक तरीका है।
अगर उसको एक्नॉलेज नहीं करते। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो यज्ञ रूप से अपने इन सब भौतिक शक्तियों को, जैसे हवा, जल, पानी, अन्न इत्यादि को जो ग्रहण करते हम लेते हैं प्रकृति से, अगर हम यज्ञ के द्वारा उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो स्तेन एव वातो, वो केवल चोर कहलाता है। तो जो भगवान की विषय वस्तुओं को, जो इस संसार में संपूर्ण भगवान की, उनको अगर भगवान को एक्नॉलेज न करके उसको ले लेता है तो वो क्या कहलाता है? वो चोर मात्र है। यदि हम दूसरों का हिस्सा ले लेते तो ये विकर्म होगा और परिणाम स्वरूप हमें इस जगत में कष्ट झेलना पड़ेगा। चोर को कोई रिवार्ड नहीं देता है, चोर को लोग सजा देते, कष्ट देते हैं, है ना? चोर को कष्ट दिया जाता है। तो जो भी व्यक्ति इस जगत में आकर के दूसरों के हिस्से की चीज ले लेगा और उसके लिए जो निर्धारित है अपना चीज ले, वो उसको यूज करे, फेंके, जो कुछ करना है उसके ऊपर उसका अधिकार है, लेकिन दूसरों की विषय वस्तुओं पे उसका अधिकार नहीं है, इसलिए उसको दूसरों की विषय वस्तुओं को नहीं लेना चाहिए। हाँ, नहीं तो हमें इसका कष्ट झेलना पड़ेगा। ये हम इस श्लोक से समझ सकते हैं। इस बात को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद जी एक गाय का उदाहरण देते हैं कि गाय घास खाती है और दूध देती है, परंतु वह उस दूध का स्वयं उपभोग नहीं करती है। वो मनुष्यों के लिए देती है, अपने बच्चे के लिए देती है ना? तो भगवान ने गाय बनाया, गाय के साथ भगवान ने दूध बनाया, लेकिन दूध उसके लिए नहीं बनाया है, वो गाय कैरी करती है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो धन कमाते हैं, वो सोचते हैं ये सारा धन हमारा है, ये सारा धन हमारा है। उनको ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना सारा धन दिया है, इसमें से हमारी आवश्यकता की जो रिक्वायरमेंट है, हाँ, हमारा रिक्वायरमेंट जितना उतना हमें लेकर के बाकी को दे देना चाहिए दूसरे को। गाय जो है अपना दूध जितना उसके बच्चे के लिए आवश्यक होता है बच्चे को पिला देती है, उसके बाद में वो गोपाल या जो गाय पालने वाला, जो उसका गुसाई है, जो उसका मालिक है, वो उसको दूध दे देती है। ऐसा नहीं कि गाय वो स्वयं खुद दूध पीती है। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि दूसरों की भलाई के लिए ही इस जगत में, प्रकृति में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। दूसरों के भलाई के लिए ही संत लोग शरीर धारण करते हैं। कहा गया है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, परमार्थ के काज हित संपत्ति सच ही सुजान। हाँ, जो अच्छे लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो दूसरों के कार्य करने के लिए दूसरों के प्रत्यार्थ कर्म करके और उसका फल उनको अर्पण कर देते हैं। भगवान उनके माध्यम से संपूर्ण जगत के लिए देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान ने हमको दिया है तो उसे केवल हम अपने स्वामित्व के लिए ले लें। हाँ, इसीलिए यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति इस ईशावास्यम की संकल्पना को समझे और उसके अनुसार कार्य करे। अन्यथा पूंजीवादी और साम्यवादी या कोई अन्यवादी हमेशा आपस में इस जगत में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे, है ना? जो कैपिटलिस्ट है या जो सोशलिस्ट है, ये लोग जो इसी तरह से हमेशा लड़ते रहेंगे। तो इसीलिए इस संकल्पना को हमको समझना है कि इस जगत में सब कुछ जो है वो भगवान के स्वामित्व की वस्तु है। भगवान ने सबके लिए एक कोटा अलॉट किया है, तो हमें उनको कोटा, जिसका कोटा जितना है उसको अलॉट करके हमें हमारे लिए जो दिया गया है हमको उसे ही लेना चाहिए। हाँ, व्यक्ति को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उसके पास जो वस्तुएं हैं वास्तव में वे किसकी हैं, है ना? जैसे हमारा घर, हाँ, हमारा घर हम कहते हैं हमारा है, लेकिन जो मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट आदि से बना है वह कौन इनकी आपूर्ति करता है? इनकी आपूर्ति कौन करता है? तो इनकी आपूर्ति करने वाला कौन है? भगवान है। इनकी आपूर्ति हम पैसे देके लकड़ी पत्थर खरीद के ला सकते हैं, लेकिन वो लकड़ी पत्थर उपलब्ध किसने कराया? बेचने वाले ने नहीं उपलब्ध कराया, खरीदने वाले ने नहीं उपलब्ध कराया, प्रकृति ने उपलब्ध कराया। प्रकृति किसके द्वारा नियंत्रित है, किसके द्वारा बनाई गई है? प्रकृति भगवान के द्वारा बनाई गई है। इसलिए हमें इस बात को समझना है। हम केवल इन्हें इकट्ठा करके अपने श्रम से इन्हें विभिन्न प्रकार का रूप आकार दे सकते हैं। ऐसा करने मात्र से हम इन पर अपना स्वामित्व नहीं जमा सकते हैं या जता सकते हैं। यह केवल, हाँ, मूर्खता कहलाएगी। यह केवल न केवल मूर्खता कहलाएगी, अपितु अनाधिकृत चेष्टा कहलाएगी। अनाधिकृत चेष्टा कहलाएगी। एक एग्जाम्पल लीजिए, आप अपना घर बनवाते हैं, मजदूर रखते हैं, है ना? मजदूर आपका पूरा घर बनाता है। मजदूर को आप सीमेंट देते हैं, गिट्टी देते हैं, पानी देते हैं,
और उसको जो लोहा है वो देते हैं, और भी जो भी कुछ संसाधन लगते हैं वो आप सब प्रोवाइड करते हैं। मजदूर वास्तव में घर बनाता है, तो घर बनाने के बाद में मजदूर अगर ये क्लेम करे कि अब ये मैं घर मेरा है क्योंकि इसको मैंने बनाया है, तो आप क्या कहेंगे? है ना? आप कहेंगे नहीं नहीं भाई, तुमने तुम्हारी मजदूरी ली है, तो भगवान ने जो हमारी मजदूरी है, तेने त्यक्ते न भुंजी था, जितना आपके लिए चाहिए था आपकी मजदूरी जो थी भगवान ने हमें दे दिया है। फिर बाकी जो एक्स्ट्रा है वो तो भगवान की वस्तु है, और भगवान की वस्तु होने के कारण भगवान के जितने लोग हैं इस पर उन सबका स्वामित्व है, इस पर उन सबका स्वामित्व है। तो ये मजदूर के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि इस जगत में यद्यपि मजदूर घर बनाता है पर घर मजदूर का नहीं होता है, घर मालिक का होता है। उसी तरह से इस सृष्टि का निर्माण करने वाले जो मालिक हैं, इस सृष्टि में सब कुछ उनका है, हम केवल उनके मजदूर के रूप में यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अगर मजदूर अपनी मजदूरी के कार्य करते समय अनैतिक कार्य करेगा तो उसको उसकी सजा मिलती है। इसलिए हमें समझना है श्री ईशोपनिषद की संकल्पना को श्री ईशोपनिषद की संकल्पना को न समझने के कारण मनुष्य पूंजीवादी और साम्यवादी जैसे गुटों में विभाजित होकर के अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह से लड़ते रहते हैं। अपना स्वामित्व बताना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, पर वास्तव में वो ये नहीं समझते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के एक टुकड़े के लिए हजारों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से जो लोग हैं इस टुकड़े के लिए आपस में लड़ते रहे हैं। पर ये पृथ्वी किसकी हुई है? एक समय था जब औरंगजेब था, और शिवाजी महाराज थे, दोनों इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए आपस में लड़े, कटे, मरे। पर ये न तो अभी शिवाजी है न तो औरंगजेब है। उसी तरह से आज भी कुछ सत्ताधीश लोग हैं, आज वो इस एक टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पर कल वो भी नहीं रह जाएंगे। जो इसे हड़प करके ले भी लेंगे अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, मान लीजिए नैतिक या अनैतिक तरीके से, वो भी इसको एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे। वसुधा का वो की न भाई, ये पृथ्वी किसी की नहीं है। हमें इस जगत में आकर के एक कर्तव्य निर्देशित करने, एक कर्तव्य निर्वाह करने के लिए अवसर मिलता है। हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपना कर्तव्य जो है वो धर्म के अनुसार निर्वाह करना है या उसको अधर्म के अनुसार निर्वाह करना है। हम इस संसाधन को लेकर के केवल इन्हीं चीज़ों के कारण इस जगत में आकर के अपने नैतिक या अनैतिक कर्म करके अपने आप को इसमें बंधन या मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते। ये हमारे लिए कर्म का अवसर है। उन्हें यह भी ज्ञान नहीं होता है कि मानव जीवन इस तरह से जानवरों की तरह से लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण भावना जैसे उच्च तत्व को समझ करके उसके अनुसार जीवन के तारतम्य को स्थापित कर भौतिकता के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए होता है। हमें इस जगत में आकर के केवल अपना स्वामित्व जमाने के लिए लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमें लड़ने की आवश्यकता है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध जो है उसको धर्म युद्ध भी कहा जाता है। उसमें एक पक्ष में धर्म था और दूसरे पक्ष में अधर्म था। साक्षात भगवान कृष्ण भी उस युद्ध में उपस्थित थे। तो भगवान कृष्ण जो थे वो धर्म के पक्ष में थे, और बहुत सारे योद्धा जो थे वो अधर्म के पक्ष में थे। और महाभारत का परिणाम क्या हुआ? इतना सब स्वामित्व जताने के बाद में भी दुर्योधन जो अधर्म के गुट का मुखिया था उसका पतन हो गया। जितने लोग आए वो सब के सब मारे गए। तो धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ करके हमें धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़नी है, न कि हमें स्वामित्व की लड़ाई लड़नी है। और भगवान कहते हैं कि इस जगत में सब कुछ भगवान का है। अगर हम यही चीज़ समझ करके इसके अनुसार अपना कर्तव्य निर्वाह करें तो हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। सामाजिक असंतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है मांस भक्षण करना। इसका समाज में सुव्यवस्था और संतुलन बिगाड़ने में बड़ा ही गंभीर परिणाम होता है। आजकल बहुत सारे लोग मांस भोजी हो चुके हैं। वो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सामाजिक असंतुलन जो दिखाई देता, समाज में जो डिसबैलेंस दिखाई देता, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मांस भक्षण का। इसका समाज की सुव्यवस्था में और संतुलन बिगाड़ने में बड़ा ही गंभीर और भीषण परिणाम है। 1 किलो मांस के लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। 1 किलो मांस प्राप्त करने के लिए जानवर को लगभग 20 किलो शाकाहारी खाद्य खिलाना पड़ता है। शाकाहारी खाद्य की इतनी मात्रा में कम से कम 10 या 15 लोग भोजन कर सकते हैं, उतना एक पशु को खिलाते हैं।
और फिर उस जानवर की हत्या करके करने का पाप करने अलग से लगता है। इसका दूरगामी परिणाम होता है। इसके कारण भूकंप, सुनामी, सूखा और अन्य बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों को हमें झेलना पड़ता है। तो अगर मनुष्य अपने जीवा के लालसा को, जीवा के टेस्ट को केवल पूर्ण करने के लिए मांस भक्षण करना छोड़ दे, केवल जीवा को कंट्रोल में कर ले, तो वो जगत का कितना कल्याण कर सकता है और साथ ही साथ अपना खुद का कल्याण कर सकता है, अपने आप को इस भौतिक बंधन से मुक्त करा सकता है। परंतु केवल शाकाहारी होकर के भी कार्य नहीं चलेगा। व्यक्ति को वही वस्तु आहार में उपयोग लाना चाहिए जो भगवान को अर्पित किया गया है, अन्यथा केवल पाप भक्षण करेंगे। भगवद गीता में कहा गया है कि शिष्टा आसिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तो मघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। जो अपने लिए भोजन पकाते, अपने लिए खाते हैं, वो केवल पाप खाते हैं। इसलिए शाकाहारी होकर के भी काम नहीं चलेगा, नहीं तो मांसाहारी होकर के काम चलेगा। हमें कृष्ण प्रसाद आहारी बनना चाहिए, है ना। कृष्ण को दी गई अर्पण की हुई भोजन सामग्री को ही हमें अपने उपयोग में लाना चाहिए, उसके अन्यथा हमें कुछ भी नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उससे केवल हम पाप ही खाएंगे। श्रील प्रभुपाद इस चर्चा का समापन करते हुए कहते हैं कि समस्या की जड़ है प्रकृति या भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना, जिसके कारण पाप कर्म होता है। प्रभुपाद जी पाप कर्म का बड़ा बढ़िया डिफिनेशन देते पाप का। विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द, जानबूझ करके प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना पाप कहलाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के प्रभुत्व की अवहेलना करके और जानबूझ करके प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना पाप कहलाता है। इसके विपरीत जब कोई नम्रता का आचरण करते हुए प्रकृति के नियम को बिना किसी आसक्ति या विरक्ति के स्वीकार करता है, उसके अनुसार अपने जीवन का व्यवस्थापन और संचालन करता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता है और भगवान की कृपा से वह भगवत धाम, अपने शाश्वत घर वापस जाने के लिए योग्य बन जाता है। तो हमें इस ईसावास्यम कल्पना को विकसित करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर के सत्व गुण में अवस्थित नहीं होता है, तब तक उसके लिए आत्मानुभूति और भगवद अनुभूति असंभव कार्य है। इसलिए कहा गया है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमम। ज्ञान के स्तर पर व्यक्ति सत्वगुण से प्रभावित होता है और कर्म के स्तर पर व्यक्ति रजोगुण से और तमोगुण से प्रभावित होता है। उसे दोनों से ही छुटकारा पाना होगा, तभी वह भक्ति के स्तर पर आएगा और भगवान को समझ सकेगा। सत्वगुण के स्तर पर भी भौतिक प्रदूषण रहता है, इसलिए निस्त्रैगुण्य होना चाहिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। भगवान अर्जुन को निस्त्रैगुण्य होने के लिए निर्देशित करते हैं। इसलिए हमें कम से कम ये जानकारी तो होनी ही चाहिए कि भगवान कौन है। एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद को पूछा कि कृष्ण ही भगवान है, तो कृष्ण ही भगवान है, आप ऐसा क्यों कहते हैं? बहुत सारे लोग भगवान हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि भगवान की योग्यता क्या है? भगवान किसको कहा जाना चाहिए, है ना? भगवान किसको कहा जाना चाहिए बताइए। पराशर ऋषि ने भगवान का डेफिनेशन दिया है, ऐश्वर्य से समग्र से, वीर्य से यशस श्रिय सन्नामिति भग सन्नामिति इतिंगणा। तो भगवान उसको कहते हैं जो ये 6 ऐश्वर्यों का पूर्ण स्वामी होता है। भगवान और किसको कहते हैं? भगवान उसको कहते हैं जो सबका नियंत्रण करता है ना, सबका नियंत्रण करता है, सब कुछ उसके नियंत्रण में कार्य करता है। तो आप जिनको भगवान कहते हैं उनके बारे में देखिए, उनको स्टडी कीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो संपूर्ण जगत के नियंत्रक हैं, सब कुछ उनसे ही प्रकट होता है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते इत्यादि इत्यादि भगवान के बहुत सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो वो व्यक्ति चूंकि इस चीज़ को नहीं जानता था, वो कुछ नहीं बोल पाया और चुप बैठ गया, है ना। यदि आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं
तो कम से कम यह तो पता होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज होता क्या है, अन्यथा गुमराह हो सकते हैं। और हर पीली दिखने वाली वस्तु तो सोना नहीं हो सकती है ना, तो हमें सोने की पहचान होनी चाहिए। उसी तरह से भगवान वास्तव में कौन है हमें ये जानना चाहिए, अन्यथा हम भगवान के नाम पर ही भ्रमित रहेंगे। जो भगवान नहीं है उनको भी हम भगवान मान करके उनको भगवान कहते रहेंगे। हाँ, हमारे मानने से भगवान नहीं हो जाते हैं, है ना। हमारे मानने का वैल्यू ही क्या है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक योग्य व्यक्ति के पास जाना चाहिए। जैसे हम मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल का बिल्डिंग का दर्शन करने नहीं जाते, इंटीरियर को नहीं देखने के लिए जाते हैं। हम हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, सलाह लेने के लिए कि मेरे शरीर में ये कष्ट है, ये कष्ट का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। और जब वो उसका हमें कारण बताता है, निवारण बताता है, तो हमको उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसको पालन में लाना चाहिए। उसी तरह से भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए हमको भगवान के जो भक्त हैं उनसे ये सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसका निष्कर्ष क्या है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए जो वस्तुएं निर्धारित की गई हैं हम केवल उन्हें ही भगवान की सेवा हेतु स्वीकार करें, अन्यथा करने से, भगवान की सेवा के अलावा दूसरा कुछ करने से हमारे जीवन की उन्नति बाधित हो जाएगी और पतन का कारण बनेगी। तो इसीलिए अपने जीवन के उन्नति के लिए और पतन से बचने के लिए हमें ईशावास्यम की जो संकल्पना है, हाँ, उसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।